हेलो दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं नवंबर और दिसंबर में, उसके लिए ओबी गाइडलाइंस को रिलीज़ कर दिया है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से ओबी गाइडलाइंस को डाउनलोड कर सकते हैं या उसके बारे में जो गाइडलाइंस निकाली गई हैं ओपन बुक एग्ज़ाम के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आप किस तरह से अपनी ओबी गाइडलाइंस की जो नोटिस है उसको किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओबी की जो गाइडलाइंस है उसको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको आ जाना है exam.du.ac.in पे। ऊपर यहाँ पे आप दोस्तों साइट देख सकते हैं। इस साइट पे आने के बाद आपको नोटिफिकेशन वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप पहला लिंक पे देख सकते हैं गाइडलाइंस पॉलिटिक्स है, इसके ऊपर आप क्लिक करके इसके जो नोटिस है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप अपने ओबी की जो गाइडलाइंस है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं गाइडलाइंस पॉलिसीज रिलेटेड विद द कंडक्ट ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन रिमोटली और थर्ड फिफ्थ सेवन सेमेस्टर एसेंशियल रिपीटर्स ऑफ फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि जो भी गाइडलाइंस है किसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे स्टूडेंट जो थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर सेवन सेमेस्टर में उनके लिए ये गाइडलाइंस है। अगर आप किसी फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में भी हैं या फिफ्थ सेमेस्टर में तो इसके लिए आप यहाँ पे ओबी एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहले दूसरे तीसरे पॉइंट में दोस्तों इतना कुछ खास नहीं बताया गया है। दूसरे पॉइंट में आपको वही बताया गया है कि फिफ्थ थर्ड और सेवन सेमेस्टर को ये ओबी एग्ज़ाम देना है और जो इसकी डेट शीट है रेगुलर और एनसीवे वालों के लिए ये 2 नवंबर को रिलीज़ कर दी गई थी। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं या एक्स स्टूडेंट है या अपना किसी पिछले सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों तीसरे पॉइंट के चौथे पॉइंट में ये बताया गया है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने फाइनल ईयर पास कर लिया है लेकिन अगर वो फिफ्थ सेमेस्टर का इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। यहाँ पे पांचवें पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, अगर आप थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में फिफ्थ सेमेस्टर में और फर्स्ट सेमेस्टर का देना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड और फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में हो के किसी थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में दोस्तों ये बताया गया है कि जब भी आपके ओबी एग्ज़ाम होंगे तो इससे पहले आपको जो आपका एडमिशन फॉर्म है या एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आपको ऑलरेडी फिल किया होना चाहिए। पांचवें पॉइंट में दोस्तों ये बताया गया है कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो जल्द ही यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। वहां से आप जाके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर अगर आपको कोई मिस्टेक दिखती है, जैसे आपके नेम जैसा आपका नाम है उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर आपका एनरोलमेंट नंबर गलत है तो आप अपने कॉलेज के डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 में दोस्तों ये बताया गया है कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको जो भी दी जाएगी वो आपके कॉलेज के वेबसाइट पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चेक करते रहना है। आपको एसएमएस के द्वारा भी जो इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है मैसेज के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा भी आपको जो मैसेज है दी जा सकती है। यहाँ पे दोस्तों आपको बताया गया है इंस्टीट्यूट में यूज ऑफिशियल ईमेल, अपडेट कॉलेज वेबसाइट, एसएमएस सर्विसिंग, मैसेजिंग ऐप्स लाइक व्हाट्सएप etc फॉर सेंडिंग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट। 7th पॉइंट में दोस्तों ये बताया गया है कि हर कॉलेज एक अपना नोडल ऑफिसर का एक लिस्ट रिलीज़ करेगा जिसमें आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाएंगे, नेम दिए जाएंगे। अगर आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, पेपर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इन नोडल ऑफिसर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बताया गया है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसमें आपके पहले आंसर शीट पे क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं। जैसे दोस्तों अगर आप अपने आंसर शीट के पहले पेज पे अपने आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या क्या लिखना है यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले आपका आएगा डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे दोस्तों डेट का फॉर्मेट बताया गया है और टाइम भी बताया गया है नीचे यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है जो आपके एडमिट कार्ड पे दिया हुआ होगा और नेम ऑफ द प्रोग्राम लिखना है। जैसे अगर आपका जो प्रोग्राम है चाहे BA BCom या BSc है उसको लिखना है। उसके बाद आपको सेमेस्टर या ईयर लिखना है कि आपका जो सेमेस्टर है कौन सा सेमेस्टर है। यूनिक पेपर कोड आपके पेपर पे दिया रहेगा, वहाँ से आप इसे देख के लिख सकते हैं या फिर आपके उस पे एडमिट कार्ड पे भी दिया रहेगा तो वहाँ से आप देख के इस पे लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको टाइटल ऑफ द पेपर लिखना है कि आपका जिस दिन जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा उसका नाम यहाँ पर आएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने आंसर शीट के ये सारी चीज़ें पहले पेज पे आपको लिख देनी है। नीचे यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों ये बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो टोटल 4 घंटे का रहेगा, जिसमें से आपको 3 घंटे दिए जाएंगे लिखने के लिए और 1 घंटा दिया जाएगा आपको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए और अपलोड करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि आपको जो अपने आंसर शीट अपलोड करनी है वो JPG या फिर PDF फॉर्म में अपलोड करनी है। इसके अलावा जो ऐसे स्टूडेंट है, दिव्यांग स्टूडेंट है, उनको यहाँ पे 6 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों ये बताया गया है कि आपको जो एग्जामिनेशन टाइम दे रखा है टोटल 4 घंटे दिया है। अब मान लेते हैं कि उसमें आपका जो आंसर शीट है 4 घंटे में अपलोड नहीं हो पाता है, तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा और उस 1 घंटे में आपको अपनी आंसर शीट अपलोड करनी है। जब दोस्तों आप उस 1 घंटे का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर आपको अपना कारण बताना होगा कि क्यों आपने 1 घंटे का इस्तेमाल किया है। आपको एविडेंस प्रूफ लगाना होगा, साथ में आपको अपनी आंसर शीट और एविडेंस प्रूफ ये दोनों अपलोड करनी होगी अगर आप 1 घंटे का इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं कि दोस्तों आपका जो आंसर है वो 1 घंटे में अपलोड नहीं हो पाता है, तो आपको आधा घंटे का टाइम और दिया जा रहा है। उस आधे घंटे में दोस्तों आपको अपनी आंसर शीट और एविडेंस प्रूफ आपको ईमेल कर देनी है, जो आपके नोडल ऑफिसर के कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी आपको दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ बताया जाए कि आप अगर 1.5 घंटे का इस्तेमाल करते हैं, उस 1.5 घंटे का मतलब है 1 घंटा एक्स्ट्रा और 30 घंटा एक्स्ट्रा, जिसमें आपको ईमेल करना है और आंसर शीट अपलोड करना है। अगर दोस्तों आप इस 1.5 घंटे का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो आंसर शीट रहेगी वो सबसे पहले रिव्यू कमेटी के पास जाएगी। वहाँ पर रिव्यू कमेटी चेक करेगा कि आपका जो एविडेंस प्रूफ है वो सही है या गलत है। उसके बाद जो आपका रिजल्ट निकलेगा उसमें काफ़ी डिले हो सकता है। सेम इंस्ट्रक्शंस दोस्तों PWD स्टूडेंट के लिए भी है, उन्हें भी यहाँ पे 1.5 घंटा दिया जा रहा है, लेकिन अगर वो इस 1.5 घंटे का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अपने डॉक्यूमेंट एविडेंस साथ में लगाने होंगे। आई होप दोस्तों आपके टाइमिंग के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि आपके जब दोस्तों आप अपने आंसर शीट अपलोड करते हैं तो आपको एक अंडरटेकिंग का फिल फॉर्म एक बॉक्स होता है, उस पर टिक करना होता है, जिसमें बताया जाता है कि आपने OB एग्ज़ाम के दौरान कोई चीटिंग नहीं की है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, आप इस एग्ज़ाम को पहली बार नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अंडरटेकिंग का एक ऑप्शन आता है, उसके ऊपर आपको टिक करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों ये बताया गया है कि आपके जो OB एग्ज़ाम्स रहेंगे ये 2 तरह के रहेंगे। एक रहेगा रिमोट मोड और एक रहेगा फिज़िकल मोड। दोस्तों अगर आप फिज़िकल मोड में देना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आगे बताया गया है कि फ़िज़िकल मोड क्या होता है और आगे बताया गया है कि रिमोट मोड क्या होता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा रिमोट मोड क्या रहता है और फिज़िकल मोड क्या रहता है, क्योंकि इससे पहले भी आपने OB एग्ज़ाम दे रखा है नीचे। फिर भी दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि रिमोट मोड क्या होता है। रिमोट मोड का मतलब ये होता है कि दोस्तों आप जो आपके OB एग्ज़ाम रहेगा वो आप अपने घर से ही दे सकते हैं, जिसमें आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, या तो लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन, ऐसा कोई भी चीज़ होना चाहिए जिससे आप अपना आंसर शीट अपलोड कर सकें या क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकें। इसके अलावा दोस्तों जो आप अपने आंसर शीट की PDF बनाओगे वो 7 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो आपका OB पोर्टल रहेगा उस पर आपको अपनी आंसर शीट अपलोड कर देने के बाद आपको एक मैसेज आएगा, ईमेल आएगा, जिसमें आपका बताया जाएगा कि आपकी जो आंसर शीट है वो अपलोड हो चुकी है। लास्ट पॉइंट में दोस्तों ये बताया गया है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रिमोट मोड को चूज़ किया है वो फिज़िकल मोड नहीं दे सकते हैं। फिज़िकल मोड यानी ये होता है कि दोस्तों आपको एक सेंटर दे दिया जाएगा, सेंटर में वहाँ पे आपको पेपर देना होगा, लेकिन जो प्रोसेस रहेगा कि आपका जो OB एग्ज़ाम रहेगा वो उसी तरह से सेम प्रोसेस रहता है। नीचे यहाँ पे दोस्तों फिज़िकल मोड के बारे में बताया गया है कि फ़िज़िकल मोड वो एक ऐसा मोड होता है जिसमें आपको कॉलेज या एक सेंटर दे दिया जाएगा जहां पर आपको अपना जाकर एग्ज़ाम देना होगा। वहां पर आपको फैसिलिटीज़ दी जाएगी, कंप्यूटर की, मोबाइल की या लैपटॉप की कोई सी फैसिलिटी दी जा सकती है, जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा। ठीक इसी तरह से आपको क्वेश्चन पेपर अपलोड करना होगा, और वहाँ पर जो भी आप अपने आंसर शीट अपलोड करोगे वहाँ पर आपको A4 साइज़ पेपर लेके जाना है अपने आंसर शीट को लिखने के लिए। वहाँ पे आपको जो फैसिलिटेटर रहेगा या जो टीचर रहेगा वहाँ पर आपको मदद कर देगा कि किस तरह से आपको अपने आंसर शीट अपलोड करनी है, किस तरह से आपको अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। लेकिन दोस्तों इम्पोर्टेंट नोट ये है कि अगर आप फिज़िकल मोड चूज़ करते हैं तो आप रिमोट मोड दे सकते हैं, यानी घर बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप रिमोट मोड को चूज़ करते हैं तो आप फिज़िकल मोड एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि रेगुलर स्टूडेंट को कौन सा पोर्टल इस्तेमाल करना है और एसओल वालों को कौन सा पोर्टल इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों ये बताया गया है कि
The above guidelines are valid only for third, fifth, seventh semester along with essential repeaters of first, third, fifth semester। दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि जो गाइडलाइंस है ये थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सेवन सेमेस्टर के लिए है। यहाँ पे दोस्तों एसओल स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंट इन दोनों के लिए गाइडलाइंस निकाली गई है, लेकिन यहाँ पे एनसी वेब वालों के लिए नहीं निकाली है, क्योंकि आपको पता है जो एनसी वेब के एग्ज़ाम्स है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। ये थी दोस्तों रेगुलर और एसओल के ओबी एग्ज़ाम के गाइडलाइंस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।